गोवा, नाम सुनते ही खूबसूरत बीचेस और पार्टियां याद आती हैं, है ना? पर आज हम गोवा की एक ऐसी कहानी जानेंगे जो एक मनहूस लाइट हाउस के बारे में है और एक ऐसे मछुआरे के बारे में जिसकी पूरी जिंदगी उसी के खौफ में गुजरी। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। एक मछुआरा अपने दोस्त को टोकता है, अबे छोड़ ना, क्यों उस मनहूस लाइट हाउस का नाम ले रहा है? और पता है, ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं था, ये एक ऐसी हकीकत थी जिसने पूरे मडगांव को दशकों से अपने खौफ में जकड़ रखा था। तो आखिर क्या था इस लाइट हाउस का राज? चलिए सबसे पहले इसके जानलेवा सच को समझते हैं। देखिए, ये लाइट हाउस अब जहाजों को राह दिखाने वाली रोशनी नहीं रहा, बल्कि ये तो मौत का एक स्मारक बन चुका था। और गांव वालों के लिए ना, ये कोई कहानी किस्सा नहीं था, ये एक पक्का सच था। नियम एकदम सीधा और खौफनाक था। जो कोई भी रात में उस लाइट हाउस के अंदर गया, अगली सुबह उसकी लाश सबसे ऊपर वाले कमरे की खिड़की से लटकती हुई मिली, हर बार। हाँ, और ये कोई एक दो बार की बात नहीं थी, ये सिलसिला सालों से चल रहा था। 30 साल पहले जमुना नाम का एक बहुत बहादुर गार्ड मारा गया, फिर 10 साल पहले एक और वैसी ही अनसुलझी मौत, और अब आज एक और लाश उसी खिड़की से लटक रही थी। गांव का जो पुराना डर था ना, वो फिर से जाग गया था। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, एक ऐसा मछुआरा जिसकी जिंदगी इस लाइट हाउस के काले इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ी हुई थी। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है, एक पिता और बेटे के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ थे जमुना, बहादुरी की मिसाल, समंदर के बादशाह, और दूसरी तरफ था उनका बेटा गंगा, जिसे पूरा गांव डरपोक कहता था और जिसकी किस्मत मानो उससे रूठी हुई थी। मतलब गंगा की बदनसीबी के तो किस्से मशहूर थे गांव में। वो मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता था, तो कभी नारियल निकल आता, तो कभी टूटी चप्पल। हद तो तब हो गई जब एक बार एक खिलौना बंदर हाथ लगा, जो अपने आप ड्रम बजाने लगा। बेचारे गंगा की तो चीख ही निकल गई। और बस ऐसी ही छोटी छोटी बातों ने उसके डरपोक होने के टैग को और भी पक्का कर दिया था। लेकिन क्या गंगा सिर्फ में सिर्फ एक डरपोक था? नहीं, कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में उसका डर एक बहुत गहरे सदमे से निकला था। 30 साल पहले जब वो सिर्फ 15 साल का था, उसने उसी मनहूस लाइट हाउस में अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होते देखा था। और बस उसी एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी तय कर दी। जरा उस रात को इमेजिन कीजिए, एक 15 साल का लड़का अपने पिता के साथ लालटेन की रोशनी में। दीवार पर अचानक एक तीसरी अजीब सी परछाई दिखती है। फिर उस परछाई के हाथ लंबे होते हैं और एक रस्सी पकड़ लेते हैं। वो रस्सी जादुई तरीके से जमुना के गले में कस जाती है और अगले ही पल वो परछाई जमुना को खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब सोचिए, एक बच्चे के दिमाग पर इस खौफनाक मंजर का क्या असर हुआ होगा। तो अब सालों के ताने सहने के बाद और उस एक भयानक याद के बोझ तले दबा हुआ गंगा जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा होता है जहां उसे एक फैसला लेना। एक ऐसा फैसला जो या तो उसकी जान ले लेता या फिर उसे इस डर से हमेशा के लिए आजाद कर देता। लाइट हाउस में जो नई मौत हुई थी, उसके बाद तो गांव वालों का मजाक उड़ाना हद से पार हो गया। एक मछुआरे ने चिल्लाकर कहा, अरे ससुरा तो गली के कुत्ते से डरता है, वो भूत वाली जगह पे क्या खाक जाएगा। और ये शब्द, ये सिर्फ ताने नहीं थे, ये गंगा के वजूद पर और उसके पिता की विरासत पर सीधा हमला था। और बस इन्हीं तानों से और अपने पिता के आखिरी शब्दों से हिम्मत जुटाकर वो लाइट हाउस की ओर चल पड़ता है। उसके कानों में आज भी अपने पिता की आवाज गूंज रही थी, बेटवा याद रखना, तुम्हारा नाम गंगा है और इतनी बड़ी गंगा भला किसी से कैसे डर सकती है। पूरे 30 साल बाद गंगा पहली बार उस कमरे में कदम रखता है जहां उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। 30 साल का डर, 30 साल का इंतजार आज आमने सामने था। जैसे ही गंगा उस अनदेखी शक्ति को ललकारता है, लाइट हाउस की आत्मा जैसे जाग उठती है। पूरा कमरा बुरी तरह हिलने लगता है। सालों से बंद पड़ी घड़ियां सब एक साथ बज उठती हैं। दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। वो अंदर फंस गया। और फिर एक पुराने रेडियो से पहले चीखें और फिर एक डरावनी हंसी गूंजती है। ये सब उसे डराकर भगाने की एक कोशिश थी। चारों तरफ से घिरकर गंगा को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगती है। वो मन ही मन सोचता है, भागने का तो कोई रास्ता भी नहीं है।
क्या करें हम, क्या करें? शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे कमजोर पल था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान अपनी हिम्मत पूरी तरह हार जाता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक अनजाने में किया गया काम इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है और दशकों पुराने इस राज से पर्दा उठा देता है। जैसे ही वो अदृश्य रस्सी गंगा का गला घोटने लगती है, वो अपनी आखिरी कोशिश में पास रखी फेनी की बोतल हवा में उछाल देता है। लेकिन वो बोतल नीचे नहीं गिरती, वो बीच हवा में ही रुक जाती है और एक ही झटके में उस अदृश्य ताकत को एक सफेद धुएं की तरह अपने अंदर कैद कर लेती है। और फिर उस बोतल से एक आवाज आती है, एक आत्मा की आवाज जो अपनी 50 साल पुरानी कहानी सुनाती है। उसका नाम था एंथनी, इसी लाइट हाउस का हेड गार्ड। कहानी ये थी कि उसे और उसके असिस्टेंट रघु को एक खजाना मिला था, पर रघु की नीयत खराब हो गई। जब ईमानदार एंथनी ने पुलिस को बताने की बात की, तो रघु ने उसे बेरहमी से मार डाला, उसकी लाश समुद्र में फेंक दी और खजाना लेकर फरार हो गया। एंथनी की आत्मा फिर बताती है कि उसने बेगुनाहों को क्यों मारा। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे यहाँ आने वाले हर आदमी में रघु ही नजर आता था। उसका दर्द और बदले की आग इतनी ज्यादा थी कि वो हर इंसान में अपने कातिल को ही देखने लगा था। तो जैसे ही ये सच सामने आया, श्राप टूटने की शुरुआत हो गई और यहाँ से उस लाइट हाउस और हमारे हीरो दोनों के लिए एक नई सुबह होने वाली थी। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट। एंथनी बताता है कि गंगा ने उसे कैद कैसे किया। पता है क्यों? क्योंकि गंगा के अंदर जन्म से ही एक अदृश्य शक्ति है, किसी भी आत्मा को बोतल में बंद करने की ताकत। जरा सोचिए, जिस इंसान को पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी डरपोक समझती रही, वो असल में एक ऐसी अनोखी शक्ति का मालिक था जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। तो गंगा एंथनी की आत्मा को शांति देने का वादा करता है। वो बोतल को कसकर बंद करता है और उसे एक संदूक में हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर देता है। और इसी के साथ लाइट हाउस का दशकों पुराना आतंक भी खत्म हो जाता है। और वो इंसान जिसे हम सब डरपोक गंगा के नाम से जानते थे, आज सालों बाद पहली बार सुकून से मुस्कुराता है। उसने सिर्फ गांव को नहीं बचाया था, उसने अपने पिता की विरासत का मान रखा था। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सबसे बड़े डर को हराकर अपनी असली पहचान हासिल की थी। तो गंगा की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सबके अंदर वो कौन सी छिपी हुई ताकतें हैं, कौन सी अदृश्य शक्ति है जिसे हम सिर्फ तभी खोज पाते हैं जब हम अपने सबसे गहरे डर का सामना करने की हिम्मत जुटाते हैं। शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना हमारे डर के ठीक उस पार ही छिपा होता है।